औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस माह रमजान की बहुत बहुत मुबारक, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना एक बार फिर हमारी जिंदगियों में हाजिर है। परवरदिगार आलम का जितना शुक्र अदा करे वो कम है कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम इस माह रमजान से उसकी रहमतों को समेट सके, उसकी बरकतों को समेट सके। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त जब पूरी दुनिया एक वबा में मुब्तला है, हम उसके हुजूर इस महीने में, जो कि मग़फ़िरत का महीना, तौबा का महीना है, अपने गुनाहों की माफी का महीना, हम अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांग सके। तो सबसे पहले लाखों करोड़ों शुक्र है अपने परवरदिगार आलम का कि उसने हमें एक बार फिर माह रमजान देखना नसीब फरमाया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपके साथ हर हफ्ते इसी टाइम पर हाजिर हुआ करेंगे। कुछ हमारे सेगमेंट जो हमेशा से करते आ रहे हैं वो करेंगे, एक गेस्ट आपके साथ लिया करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, और आपका और मेरा साथ 1 आवर रहेगा। तो पहला सेगमेंट हम शुरू करेंगे सुनहरी बात, और जो हमारा टॉपिक होगा इस प्रोग्राम में हर हफ्ते वो होगा कुरान पाक और माह रमजान। सबसे बेहतरीन महीना, सबसे खूबसूरत महीना, और वो महीना कि जिसमें परवरदिगार आलम ने हमारे लिए कुरान पाक को नाजिल फरमाया। हमारा बेहतरीन हादी, हमारा बेहतरीन दोस्त, हमारे लिए बेहतरीन नासे कुरान पाक मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में कुरान पाक और माह रमजान। तो पहली हदीस जो आपके साथ सुनहरी बात में शेयर करेंगे वो है रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान को रमजान मत कहो, क्योंकि ये खुदा के नामों में से है, लिहाजा माह रमजान कहो। अब नाज़रीन, हम देखते हैं कि हम रमजान जो भी होता है, हम कहते हैं जी रमजान आ गया, आपको रमजान मुबारक, हमको रमजान मुबारक, जबकि रहमतुल लिल आलमीन क्या फरमा रहे हैं कि ये रमजान खुदा के नामों में से है। तो आप जब भी रमजान को पुकारिए तो माह रमजान जो है वो पुकारिए। और अभी जो मैंने आपसे बात की कि ये बरकतों का महीना, ये रहमतों का महीना, ये मग़फ़िरत का महीना है, तो रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा खुदा को मालूम हो जाए कि रमजान का महीना क्या होता है, तो ये किन बरकतों और किन रहमतों का महीना है, तो वो चाहता है कि पूरा साल रमजान ही हो। अल्लाह अकबर। वही बात है कि नाजरीन, हमें पता होना चाहिए कि हमने किस माह में हमने कदम रखा, इस रमजान की बरकतें क्या हैं, इस रमजान की रहमतें क्या हैं। फकत ये नहीं कि जी रोजा रखा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, दिन का टाइम है सो गए, अफ्तार के वक्त उठ गए, नहीं, हमें पता पल पल पता होना चाहिए, एक एक आवर का पता होना चाहिए, एक एक मिनट का पता होना चाहिए, एक एक लम्हे का पता होना चाहिए कि ये माह रमजान ये छोटा महीना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतों के नुज़ूल का महीना है, बेशुमार बरकतों के नुज़ूल का महीना। जितनी हो सकती है रहमत हासिल कीजिए, जितनी हो सकती है बरकत हासिल कीजिए, और जितना हो सके मग़फ़िरत कीजिए, गुनाहों की तौबा कीजिए। और ये रोजे का बेसिकली फलसफा क्या, देखिए माह रमजान जाहिर है अपने आप में बेशुमार बरकतें हैं इसके अंदर, लेकिन परवरदिगार आलम ने हम पर रोजा फर्ज क्यों किया, इसका फलसफा क्या। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजा इसलिए वाजिब हुआ है कि फकीर और मालदार के दरमियान मसावात कायम हो जाए, और ये इस वजह से कि मालदार भी भूख का मजा चख ले और फकीर का हक अदा करे, क्योंकि मालदार अमूमन जो कुछ चाहते हैं उनके लिए फराम होता है। खुदा चाहता है कि उसके बंदों के दरमियान मसावात हो, और मालदारों को भी भूख का दर्द और जायका चखाया जाए, ताकि वो कमजोर और भूखों पर रहम फरमाए। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, रोजे का फलसफा कितना खूबसूरत इमाम जाफर सादिक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि हमें एहसास नहीं होता, ज़ाहिर परवरदिगार आलम ने हमें नेमतें दी, रहमतें दी, हर वक्त का खाना दिया, हर कुछ हमारे पास मौजूद है। जो वेल सेटल्ड लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता कि एक वक्त का फाका क्या होता, एक वक्त की भूख क्या होती। इंसान जो गरीब होता है, घर में खाने को नहीं होता, उसके बच्चे कैसे बिलक रहे होते, अमीरों को तो इस चीज का अंदाजा नहीं होता ना। तो परवरदिगार आलम ने माह रमजान में रोजे इसलिए फर्ज कर दिए कि हर एक को पता चल सके कि भूख का जो है वो दर्द क्या होता है, भूख का एहसास क्या हो सकता
होता है, ताकि अगर रोजा फर्ज की जाए, अब हमें पता चलेगा हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया, हमें शाम में मिलेगा, फिर हमें एहसास होगा कि देखो कितने ऐसे लोग हैं कि जो इस वक्त भूख से हैं या उनके पास 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, तो हमारा दिल नरम होगा, हमारा दिल रहम होगा, फिर हम गरीबों की मदद करेंगे। सबसे बढ़कर ये कि परवरदिगार आलम ने आपको जो कुछ दिया, जितना नहीं, जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति अरबपति हो, आप मिडिल क्लास भी हैं तब भी आप गरीबों का ख्याल रखें। और इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि डेली जो मजदूर हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके पास वैसा ही नहीं होता था, बहुत कम होता था, और अब तो बेचारे निकल ही नहीं पा रहे इस वबा की वजह से, तो उनका बहुत ख्याल रखें। देखें कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, खसूसन आपका पड़ोसी, आपके मोहल्लेदार, आपके गली में कोई गरीब है तो उसका ख्याल रखें। अब ये माह रमजान है, ये बेहतरीन महीना है कि जिसमें हमें परवरदिगार आलम की बंदों की मदद भी करनी है, और ये बेहतरीन वक्त है, हम ढूंढते हैं हम कब मदद करें, किसकी मदद करें, किसको खाना खिलाएं। इस वक्त ये बेहतरीन वक्त है कि हमें जो है लोगों की मदद करनी है, लोगों को खाना खिलाना है, भूखों को खाना खिलाना है। परवरदिगार आलम ये नहीं कहता, कुरान पाक में हम देखते हैं ना क्या इरशाद करता है, भूखों को खाना मिला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि जी शिया को खिलाओ, सुन्नी को खिलाओ, हिंदू को खिलाओ, ईसाई को खिलाओ, नहीं, भूखे को खाना खिलाओ। तो हमें यही देखना है रोजे का फलसफा क्या है, ताकि अमीरों को एहसास हो सके, मालदारों को एहसास हो सके कि गुर्बत क्या है, भूख क्या है, अफलास क्या है। और सबसे बढ़कर ये कि ये माह रमजान जो है, इसको आखिर रमजान कहा क्यों जाता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। हमें ये पहले पता चला कि जी हमें रमजान को रमजान नहीं कहना, हमें माह रमजान कहना है, लेकिन इस रमजान को रमजान क्यों कहा जाता है, सद शुक्र अदा किया करें। मैं कहती हूँ जब भी रमजान आता है जरूर 2 रकत तो नमाज शुक्राने की अदा किया करें कि परवरदिगार आलम इस गुनाहगार को इस बाबरकत महीने में फिर से सांसें दी हैं कि हम तेरी रहमतों की बरकतें जो है वो हासिल कर सके। हम इस बरकत और इस मगफरत के और रहमत के महीने में तेरी तमाम तर जो तू सारी दुनिया में रहमतें बांट रहा है, नजूल कर रहा है, वो हमें भी हासिल हो सके। सबसे पहले तो हमें इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ये सांसें हैं इस महीने की। फिर रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमजान को इसलिए रमजान कहा जाता है कि इसमें इंसानों के गुनाह जलाए जाते। अल्लाह अकबर। अब हम कितने गुनाहगार बंदे, फरिश्ते तो हम है नहीं, सर दिन में हमसे कितने गुनाह सरजद होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। बाज औकात पता भी होता है और हम जानबूझ के गुनाह कर रहे होते कि जी कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया गुनाह। नहीं, गुनाह नहीं करने, कम से कम अपनी जुबान से, अपनी जात से तो किसी को तकलीफ ना दें किसी भी तरह। आपको पता है कि ये चीज हम करेंगे तो उसकी दिल आजारी होगी, और फिर भी आप जानबूझ के करेंगे तो फिर ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी अपने अमल से किसी को हर्ट ना करें, किसी भी तरह, किसी भी, हर एक की जो है वो कम से कम इज्जत का ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। अब क्या है कि माह रमजान को इसलिए रमजान कहा गया कि क्योंकि इसमें हमारे गुनाहों को जला दिया जाता, सबसे बड़ा बाबरकत महीना। अब बचपन से अब तक हमने कितने गुनाह किए होते, अब हम रोजा रखेंगे, परवरदिगार आलम के हुजूर 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, उससे गुनाहों की माफी मांगेंगे, उससे अपनी इबादतों की कबूलियत की दुआ मांगेंगे। तो इस महीने में नाजरीन, माह रमजान जितना हो सके अपने लिए, अपने गुनाहों की मगफरत जरूर कीजिएगा। ये बेहतरीन महीना है कि जिसमें आपके गुनाहों की मगफरत होगी और परवरदिगार आलम आपकी तौबा कबूल करे, उसकी रहमतों को समेटिए, उसकी बरकतों को समेटिए। ये है आज की सुनहरी बात। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और वो है छोटा अमल अजीम सवाब। बिल्कुल नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब में चूंकि माह रमजान है और हम कुरान पाक के नजूल का महीना है, अव्वल हम सालों से आपको बस एक ही मैसेज देते चले आ रहे हैं कि अपनी जिंदगी कुरान पाक की तिलावत को जो है लाजिम करार दे दीजिए। कुरान पाक की तिलावत के साथ उसके तर्जुमे को भी पढ़िए। परवरदिगार आलम हमसे क्या फरमाता है, हमें क्या चाहता है। मैं जब कहती हूँ हमारे पास इस घर में, आपके घरों में जब कुरान पाक मौजूद है तो हमें किसी और की जरूरत ही नहीं, हमें किसी किसी के दर पे भटकने की भी जरूरत नहीं है। मुल्लाओं के, पीरों के, फकीरों के, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं। हमारे पास अहले बैत अलैहिस्सलाम का दर, हमारे पास कुरान पाक है, वारिस कुरान हमारे पास मौजूद, जिनकी बेशुमार तालीमात हैं, बेशुमार अहादीस हैं कि किस तरह से, किस सूरत से कुरान पाक से हमें जो है मदद लेनी है। हमारा दोस्त है, हमारा हादी है। तो आज छोटा अमल अजीम सवाब में सूरह अल हम्द की फजीलत शेयर करेंगे। साल भर पहले की थी, बल्कि 1.5
से भी ऊपर हो गया, जो सूरह अलहम्द की फजीलत की थी शेयर। तो हमने कहा कि अब रमजान में सब कुरान पाक खोलेंगे तो जब आप सूरह अलहम्द पढ़ेंगे, आज पहला रमजान है, पहला सिपारा आप तिलावत करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप सूरह अलहम्द की तिलावत कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ हासिल हो रहा है। पहली बात तो ये सूरह अलहम्द, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी इतनी फजीलतें हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो आप रश करेंगे कि परवरदिगार मैं कौन सी सूरह की तिलावत कर रहा हूँ। सबसे पहली हदीस हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इमाम अली अलैहिस्सलाम साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन जो है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं, और खुदा बंदे मुताल ने इसे कुरान पाक के बराबर करार दिया। अल्लाह अकबर। यानी कि आप सूरह अलहम्द की तिलावत करेंगे तो ये कुरान पाक के बराबर है इसकी तिलावत करना। और उसके बाद इसमें इतनी पावर है सूरह अलहम्द में कि शैतान की फरियाद का मुअज्जब बना है। किस तरह? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान ने 4 मर्तबा आवाज से फरियाद की, 4 मर्तबा। पहली मर्तबा जब बारगाह इलाही से लानत का मुस्तहिक हुआ, दूसरी मर्तबा जब बारगाह इलाही से धुतकार कर जमीन पर फेंका गया, तीसरी मर्तबा जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, और चौथी और आखिरी मर्तबा जब सूरह फातिहा यानी कि सूरह अलहम्द नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। यानी कि इतनी पावरफुल ये सूरह है कि शैतान भी जो है उसने फरियाद की कि कौन सी सूरह जमीन पर नाजिल होने वाली है। उसके बाद नाज़रीन अगली हदीस आपके साथ शेयर करेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरह फातिहा, सूरह अलहम्द अर्श के खजानों में से सबसे अजीम खजाना है। और फिर आगे अगली हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि हम शिफा देखें, इस वक्त सारी दुनिया में वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दे। बेशक तू सबसे बड़ा रहीम है, तू सबसे बड़ा करीम है, तू अला कुल्ल शैइन कदीर है, तू हर कुदरत, हर चीज पर, हर शय पे कुदरत रखता है। तेरे लिए कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, तेरे एक कुन के मुंतजिर हम गुनाहगार, तो एक कुन फरमा दे, इस वायरस को खत्म कर दे। हम बहुत परेशान हो गए हैं, सारी दुनिया बहुत परेशान हो गई है, एक मुसीबत, एक आफत में हम मुब्तला हो चुके हैं। हमारी अज़ादारियां, हमारी मजलिसें, हमारी इबादतें वीरान हो गई है, हमारी मस्जिदें वीरान हो गई है, हमारा खाना काबा वीरान हो गया। सबसे पहले तो दिल से यही दुआ करनी चाहिए, परवरदिगार तू माफ कर दे और इस वायरस को खत्म कर दे। अब सबसे बढ़कर ये शिफा इसमें सूरह अलहम्द में बेहतरीन सूरह है आपकी शिफा के लिए। किस तरह से? सबसे जिस्मानी आपका दर्द हो या रूहानी कोई प्रॉब्लम हो, दोनों चीजों का मर्ज इस सूरह अलहम्द में मौजूद है। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल अंसारी ने रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि ये सूरह साम के अलावा हर मर्ज के लिए दवा है। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये साम से क्या मुराद? तो आपने फरमाया कि साम से मुराद मौत है। अल्लाह अकबर। यानी रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि हर चीज के लिए, हर चीज का मर्ज का इलाज इसमें मौजूद है, हर मर्ज के लिए शिफा है सूरह अलहम्द, सूरह फातिहा, सिवाय मौत के। तो कभी भी बीमार हो जरूर सूरह अलहम्द की आपने तिलावत करनी है। कैसे करनी है वो अगली हदीसों में आपके साथ बताएंगे। अगले हदीस इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको सूरह हम्द से अफाका ना मिले, जिसको सूरह फातिहा से अफाका ना मिले, उसे कोई चीज भी फायदा नहीं दे सकती। अल्लाहु अकबर। और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि अगर सूरह हम्द यानी सूरह फातिहा की किसी मैयत पर 70 मर्तबा पढ़ दी जाए या तिलावत कर दी जाए और इसके रूप पलट कर आ जाए तो ताज्जुब नहीं करना। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इतनी फजीलत है सूरह हम्द की, इतनी फजीलत है सूरह फातिहा की कि इमाम ने फरमा दिया अगर मैयत पर भी तिलावत करो और वो जिंदा हो जाए, रूह पलट कर आ जाए तो ताज्जुब ना करना। यानी इसकी फजीलत देखें इस सूरह की। अब जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे आज पहले सिपारे की और सूरह अलहम्द की तिलावत करेंगे तो आपके जहन में ये हदीसें जो है वो रिपीट होंगी कि किस तरह से इमाम ने फरमाया कि इसमें कितनी ताकत है। और जब भी कोई मसला हो दिल से देखिए, आधे से ज्यादा काम हमारे कैसे होते हैं? आधे से ज्यादा काम हमारे यकीन की बुनियाद पर होते हैं।
आधे से ज्यादा काम हमारा जो मुआफ़त होती है, हमारा जो ईमान होता है परवरदिगार आलम पर, कि मैं परवरदिगार आलम से दुआ मांगती हूँ, वो तो मुझे 70 माह से ज्यादा चाहता है, वो मुझे कैसे खाली हाथ लौटा सकता है? वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तो जब आप परवरदिगार आलम से पूरे दिल और यकीन और ईमान के साथ आप सूरह अलहम्द, सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे कि नहीं मुझे शिफा मिलेगी और इस सूरह से मिलेगी, तो 100% आपको शिफा मिलेगी। लेकिन अगर आपके दिल में शक हो कि नहीं सूरह अलहम्द से कैसे शिफा मिल सकती, तो आपको नहीं मिलेगी। आपका यकीन बहुत जरूरी, इन अहादीस में यकीन जरूरी है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर यकीन जरूरी, आपका कुरान पाक कलाम पाक पर, एक एक सूरा एक एक आयत पर यकीन जरूरी है। हमारे ज्यादातर काम तो यकीन से पूरे होते हैं। उसके बाद अगली हदीस आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने आबाओ अजदाद से और वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि जब किसी को दर्द वगैरह की शिकायत हो और वो अपने गिरेबान में 7 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत करे, अगर दर्द खत्म हो जाए तो बेहतर, वगरना 70 मरतबा तिलावत करे तो उसकी सेहत और आफियत का जामिन हो। अल्लाह अकबर, इमाम जाफर सादिक खुद जमानत ले रहे हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी भी किस्म की बीमारी हो जाए, और आप 7 मरतबा सूरह अलहम्द की तिलावत करके अपने गिरेबान में फूंक दें, और अगर आपको लगा कि शिफा नहीं मिली तो फिर आप 70 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत कीजिए, सूरह फातिहा की तिलावत कीजिए, और फिर अपने गिरेबान में जो है वो फूकिए। देखिए मेरा मौला फरमा रहे, मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरे जद फरमा रहे ये कि अगर तुम ये करो और तुम्हें सेहत ना मिले या तुम्हारी दुआ और आफियत ना हो तो फिर तुम्हारी तमाम सेहत और आफियत का जामिन मैं हूँ। इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग ये हदीस आपके साथ, जिसके मेरे पास बेशुमार रेफरेंसेस मौजूद है। तफसीरुल बुरहान में है, तफसीर नूर सकलैन में है, मुजरबात इमामिया में है, इमाली शेख तूसी में है, बेशुमार रेफरेंसेस इस हदीस के मौजूद हैं कि अगर आप पूरे सच्चे दिल के साथ के इमाम जाफर सादिक जामिन है मेरी सेहत, उन्होंने कह दिया कि तुम ये 7 मरतबा पढ़ लो, ठीक नहीं हुए तो 70 मरतबा पढ़ लो, फिर तो मैं हूं तुम्हारी सेहत का जामिन। तो जितने भी बीमार इस वक्त सारी दुनिया में देख रहे हैं, और अगर इस वबा से भी बीमार हो, जो जो आपके जानने वाले हैं, आप उन्हें जानते हैं और वो कोरोना वायरस का शिकार, तो उन्हें ये बताइए, ये अमल बताइए कि वो 70 मरतबा सूरह अलहम्द की तिलावत करके अपने गिरेबान में जो है वो फूकिए। आपकी सेहत और आफियत के जामिन जो है मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम होंगे। उसके बाद एक और खूबसूरत अमल जो मैंने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, चूंकि हम बात कर रहे हैं सूरह अलहम्द की, तो फिर इसकी जितनी भी फजीलत है उसमें ये अमल भी आ जाता है, और ये इतना मुजरब अमल है कि हम खुद बजाते जरा आप देखते हैं कि हम मीडिया के पर्सन हैं, हसद करने वाले भी हमसे हजारों हैं, नजर लगाने वाले भी हजारों हैं, और हम भी इंसान हैं, कोई हसद करता है, कोई नजर लगा देता है, कभी हम भी बीमार हो जाते हैं। तो ये जो अमल है बजाते खुद हम खुद करते हैं अपने ऊपर, और बल्कि मैं रिकमेंड करूंगी जितने भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं अहले बैत टीवी के, वो सब के सब इस अमल को जरूर करें, कम से कम दिन में 3 मरतबा। अगर उनके दिल में बाज़ औक़ात होता है ना, हमारे दिल में वसवसा भी आ जाता है कि जी किसी ने जादू कर दिया, ये नहीं होता, लेकिन जाहिर है शैतान ने वसवसा डाल देता है। अगर आपके दिल में ये भी आ जाए कि जी जादू कर दिया किसी ने, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। किस तरह, पहले आपके साथ हदीस शेयर करूंगी, फिर इसकी डिटेल में हम जाएंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते, नाज़रीन अभी तक मैं सूरह अलहम्द पढ़ी हूँ, मैं सूरह फातिहा की फजीलत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर प्रोग्राम में हमेशा मैं इसीलिए कहती हूँ कि शुक्र के सजदे अदा किया करे कि परवरदिगार तूने हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर का मानने वाला बना दिया, तूने हमें इस घर में पैदा कर दिया कि जहां हम इस दर से वाबस्ता है। इतना इल्म, इतनी तालीमात, इतनी अहादीस, हर मसले का हल हमारे पास मौजूद है, हमें तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो इस रास्ते पे रहना, और यही राह रास्ता, यही सीधा रास्ता है, और यही सिरात मुस्तकीम है कि जिस पे हमें रहना, एक अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और एक कुरान पाक। तो खूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है, वो रिवायत करते हैं कि जब भी रहमत लिल आलमीन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते, या आंख में कोई तकलीफ होती, या सर के दर्द की शिकायत होती, तो आप अपने दोनों हाथों को बुलंद करके सूरह हम्द, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत फरमाते, और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे अक़दस पे मल लेते, आपको जो भी मुश्किल होती वो हल हो जाती।
नाज़रीन कितना छोटा और कितना मुजर्रब अमल है, इसीलिए छोटा अमल अजीम सवाब इस सेगमेंट का नाम होता है। कि आप देखिए, आपने दोनों हाथों को बुलंद किया, आपने सूरह अलहम्द की तिलावत की, आपने सूरह फलक की तिलावत की, आपने सूरह नास की तिलावत की। आप हाथों में फूकिए और फिर आप अपने चेहरे पर जो है वो मल लीजिए। कोई भी तकलीफ हो, सर का दर्द है, आप देखिए हमें नजर लग जाती, हमारा सर भारी रहता है, हम काम ही नहीं, माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, हमसे काम ही नहीं होता, कोई हमसे हसद करता है तभी हमारी तबीयत डाउन हो जाती है, और जब कोई हम पे जादू करता है तो हम तो कुछ भी कर ही नहीं पाते थे। अब इस तीनों सूरतों की पावर देखिए। सूरह अलहम्द मैंने आपके साथ शेयर की, पूरी फजीलतें अभी भी बेशुमार हदीस है, लेकिन मैं यहाँ रोकूंगी, जिंदगी रही आपके साथ फिर शेयर करेंगे। सूरह अलहम्द की आप पावर, इसमें है ही शिफा। यानी आप 70 मरतबा पढ़े या 7 मरतबा पढ़े, किसी जिस्मानी दर्द के लिए पढ़े, रूहानी अमल के लिए पढ़े, इसमें तो परवरदिगार आलम ने है ही शिफा। जो कुरान पाक के बराबर है जो सूरह अलहम्द की पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के तिलावत, फिर क्या तिलावत की, सूरह फलक की तिलावत की। अब हम जब सूरह फलक की तिलावत देखें, सूरह फलक का तर्जुमा देखें, उसमें तो हम अपने रब से क्या कह रहे, परवरदिगार हमें उसके शर से बचा, हमें फूकने वाली जादी गर्मियों के शर से बचा, जब वो जादू करे या जब वो फूके। कितना बेहतरीन सूरह फलक का तर्जुमा। और उसमें यह भी है, हसद करने वाले से बचा जब वो हसद करे। तो इसमें यह पावर भी आ गई कि जनाब आपने अलहम्द के बाद शिफा मांगी सेहत के लिए, उसके बाद सूरह फलक की तिलावत की, जिसमें जादू भी आ गया, फूकने वालियों का शर से भी बचने की बात आ गई, जिसमें हसद करने वालों की शर से भी बचने की बात आ गई। उसके बाद जो तिलावत की है वो है सूरह नास। और जब हम सूरह नास की तर्जुमा उठाकर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, रब्बुल इज्जत हमें शैतानों की शर से बचा, हमें जिनों के वसवसों के, इन सब के शर से बचा। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये अमल, कि हाथों को बुलंद किया, सूरह अलहम्द की तिलावत की, नास फलक की तिलावत की, फूका और अपने चेहरा मुबारक पर आपने बल दिया। कोई भी चीज मैं कहती हूँ दिन में 3 दफा करें, सुबह उठे सबसे पहले ये अमल करें, बिल्कुल आपका दिल, आपकी रूह सेटिस्फाइड हो जाएगी। सारा दिन जितने जलने वाले जलते रहे, हसद करने वाले करते रहे, जादू करने वाले करते रहे, कोई भी मसला होता रहे, आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ना। दोपहर में फिर कीजिए, शाम में फिर कीजिए, फिर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी रहेगी और आप हासिदीन के शर से भी महफूज रहेंगे, आप जिन्नों और शैतानों के शर से भी महफूज रहेंगे, आप बलाओं से भी महफूज रहेंगे, आप जादूगरनी और फूकने वालियों से भी महफूज रहेंगे। तो सच शुक्र अदा किया करें रहमत लिल आलमीन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक तो हम उनकी उम्मती हैं और दूसरा ये कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। आखिरी हदीस के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी और छोटी सी ब्रेक लूंगी, क्योंकि मेरे पास एक नात वहां है, माह रमजान हो नाते ना हो तो मैं समझती हूँ इनकम्प्लीट है मेरा प्रोग्राम। हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नात ख्वाह या कोई ना कोई आलिम दीन भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम आपके साथ लेंगे। और जो लास्ट हदीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये बताती चलूं कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाए, कुरान पाक की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। बेशुमार अहादीस हैं, सिर्फ सूरह अलहम्द की जिंदगी रही आगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उन्होंने इरशाद फरमाया, इमाम जाफर सादिक की रिवायत से, कि इंसान की हर बीमारी दूर हो सकती है, इंसान की हर बीमारी दूर हो सकती है अगर वो नमाज सुबह के बाद जो है वो 40 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत करे। अल्लाहू अकबर, कितना छोटा सा अमल है ये भी नाज़रीन, कि इमाम फरमा रहे हैं रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर कि आपकी हर बीमारी दूर हो सकती है अगर आप सुबह के वक्त नमाज सुबह के बाद 40 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत कर ले, तो फिर आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो सकती हैं। नाजरीन यही मैसेज है इन दोनों सेगमेंट का। माह रमजान में जितनी भी हो सके रहमत बरकत परवरदिगार आलम की जो है वो हासिल कीजिए, मगफरत कीजिए, तो इस्तगफार कीजिए, गुनाहों की तौबा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कसरत से कुरान पाक की तिलावत कीजिए। यही हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आपको खुशामदीद कहते हैं माही रमजान के बाबरकत महीने में। और इस वक्त इस प्रोग्राम के हिस्से में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आवाज के हामिल आप कह रहे हैं, परवरदिगार आलम ने इनको बहुत बेहतरीन आवाज दी है।
फैसलाबाद की जानी पहचानी शख्सियत है माशाल्लाह, अब तो मीडिया में भी आने लगे हैं। आगा रामिश हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं, बेहतरीन मनकबतें पढ़ते हैं, बेहतरीन नौहे पढ़ते हैं, बेहतरीन नाते पढ़ते हैं। तो इतना बाबरकत महीना है, हमने सोचा कि आज हम कुछ नाते इनसे सुनते हैं और इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम, अहले बैत की जितनी पूरी टीम है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और माह मुबारक रमज़ान मुबारक की आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये जितने नाजरीन देख रहे हैं सबको मुबारकबाद पेश करते हैं दिल की अथाह गहराइयों से, और सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक का वास्ता ये जो वबा कोरोना वायरस है इससे तमाम आलम इस्लाम को महफूज रखे। पहले तो मैं आपसे फरमाइश करूंगी, जो मेरे हर दिल अजीज नात है, मेरी बहुत ज्यादा मेरे दिल को बहुत करीब है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, अगर आप उससे शुरू करें। जी 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 जी, ज़रूर ज़रूर। मुझे याद है और मैंने पेश करनी है और आपका हुक्म भी है। तो अहले बैत पे दरूद पढ़ते हुए कलाम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह, बर मोहम्मद अल्लाहुम्मा व अहले बैत। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने सुभान अल्लाह, गुलाम हूँ, मैं तो सुभान अल्लाह, पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, सुभान मुझे अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क है तो रसूल से, क्या कहें, ये वाह, करो है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम, मैं सुभान तो अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, मैं गुलाम इब्ने क्या कहें, गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से सुभान अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से आहा, है, सुभान मुझे अल्लाह, इश्क है तो सैयदा से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मैं तो सुभान अल्लाह, पंजतन सुभान अल्लाह। गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं
नाम हूँ, मैं तो पंज का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तर से वो सर जुदा, अल्लाह अकबर, जहाँ क्या कहने। इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही जात है, वो ही जिनको शेरे खुदा सुभान अल्लाह, कहे, वो सुभान ही अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको आले नबी कहे, वो ही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। मैं सुभान अल्लाह, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने जियो जियो जियो। गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। और आपका हुक्मनामा आया कि पूरा कलाम पढ़ना है, और वल्लाह बा खुदा मैं बिस्मिल्लाह, जरूर। जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल। ये शेर बातों के हवाले करने जा रहा अच्छा, हूँ। माशाल्लाह। मेरा शेर क्या, मेरा क्या कहना। जिक्र क्या, मेरी बात क्या, मेरी फिक्र क्या, मेरी बात उनके सबब से है, सुभान अल्लाह, मेरा सुभान अल्लाह। शेर उनके अदब से है, मेरा जिक्र उनके तुफैल से, मैं तो सुभान अल्लाह। पंज का बिल्कुल। गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम क्या कहने, हूँ, बहुत मैं खूब। तो पंज तन का गुलाब हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब। सलामत रहो, जीते रहो। बहुत अच्छे अल्फाज में तुमने पढ़ा। अगला कौन सा कलाम सुनाओगे। अगला एक मशहूर ज़माना कलाम है, क्योंकि कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं, और ये माह रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह को बेशक, याद करना चाहिए। और वैसे बेशक। भी ये पूरे दुनिया पे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो मैं उस मुनासबत से मैंने एक आज इस प्रोग्राम के हवाले से कलाम का इंतखाब किया था। वो मशहूर ज़माना कलाम है, मेरे मौला करम हो करम। क्या कहने, बहुत खूब। जरूर, बिस्मिल्लाह। अगर आप इजाज़त दें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहum। मेरे मौला करम हो करम, 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 मेरे मौला
کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو اللہ کرم، اکبر. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے بے مولا شک. کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، بے شک. بے شک. ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. کرم، میرے بہت مولا خوب. کرم ہو کرم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام آپ پڑھ رہے ہیں، بہت خوبصورت آپ نے یہ دعا پڑھی ہے کہ واقعی یہ وقت ایسا ہے آغا کہ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے اس کی بارگاہ میں فریاد کریں، کس طرح سے اس کو منا لیں کہ یہ وبا دور ہو جائے اور تمام دنیا میں جہاں جہاں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اور اس سے جو ہے وہ بیمار ہو چکے ہیں انہیں صحت مل جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ رمضان جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ امام بارگاہ میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا گھر میں. ہمارے یہاں مانچسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام بارگاہ ہیں 4 اور ہر امام بارگاہ میں جو ہے ہم لوگ افطاری کرتے ہیں. گھر میں کوئی افطار نہیں کرتا، سارے شیعہ جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے قریب کے امام بارگاہ میں افطار کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ساری فیملیز وہاں افطار کرتی ہے. تو ایسا دل اداس ہے، ایسی عجیب سی روح میں اداسی آ رہی ہے. سب باجماعت نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، پھر افطار ہوتا ہے، اس سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. ہم سب اپنے گھروں میں ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں جتنے بھی اس وقت ہمیں پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کے دل آج تھوڑا بہت اداس ہوں گے. میرا بہت اداس ہے، آپ لوگوں کا بھی اداس ہوگا کہ جس طرح سے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں اس وقت موجود ہیں. بس اللہ کے حضور یہی دعا ہے، سب سے یہی گزارش ہے، جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے جتنا ہو سکے اپنے رب کو منائیے، جتنا ہو سکے ان کی بارگاہ ایسا ہی میں گناہوں کی توبہ کیجیے، جتنا ہو سکے اس کو منا میں لیجیے. کیا پتا وہ ہماری ایک فریاد میں سن لیں. بخشا تو جی بات کیجیے. آج آپ کے ساتھ لائیو آیا ہوں. پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، اور بالکل ہی جیسے ہی میں جی نے افطاری کی، میں نے کھجور پانی لیا ہی تھا تو فوری میں لائیو آ گیا آپ کے جی ہاں ساتھ. جی ماشاء اللہ. مطلب جی میں ہاں آپ کا شکر یاد کر رہا تھا، آپ نے شرف بخش دیا مجھے کہ میں اہل بیت کے ذکر ہے. جی کے لیے حاضر ہو گیا اہل بیت ٹی وی پہ. تو لیکن مجھے جی جی وقت یاد ماشاء آ اللہ. گیا کہ میں کھجور پانی کے ساتھ اپنا روزہ افطار کرتا ہوں. یہ میں مسجد میں اکثر پورا رمضان شیڈول یہی ہوتا ہے کہ امام بارگاہ میں باجماعت نماز کی جاتی ہے، نماز کے فوراً بعد پھر کھجور پانی کے ساتھ ہم روزہ افطار کر کے پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد افطاری کی جاتی ہے مکمل طور پہ. تو بڑے ہی حسین لمحات ہوتے ہیں، تو ان کو مس بالکل کیا جا رہا تھا ابھی. ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. کچھ 4 یا 5 یا 3 منٹ رہ گئے ہیں غالباً. اس میں خوبصورت سا کوئی کلام آپ سنائیے. جی جی ضرور ضرور. ایک کلام بسم اللہ. جو میں بچپن میں اکثر پڑھا کرتا تھا
اور اکثر تنہائی میں بھی بیٹھ کے میں یہ کلام پڑھتا ہوں، اور اس کا ایک جملہ ہی بسم بہت اللہ. بڑا ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے شک بے تو شک، سبحان اللہ، بہت خوب. ہم سب کی بیشک بہار آپ سے ہے. تو یہ بہاروں کا مہینہ ہے، تو کیوں نہ سب مل کے کہتے ہیں، اپنے اپنے دلوں کی آواز جو ہے اس کو اپنے ہونٹوں پہ لاتے ہیں. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، وقت کم ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے جو وقت کے اندر رہتے ہوئے اس کلام کو کمپلیٹ کروں گا. سب اپنے دلوں کی آوازوں بسم کو اللہ. ہونٹوں پہ لائیں گے. انشاءاللہ یہ جو کلام ہے خلوص دل کے ساتھ اگر پڑھا جائے اور سنا جائے، اور دل میں جتنی دعائیں ان کو رکھ کے یہ پڑھا اور سنا جائے، میرا ایمان ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے گناہوں بسم کی اللہ. معافی مانگی جائے، آپ بھی معاف ہوں گے. میں آغاز کرنے جا بے شک. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضور میری تو سری بہت خوب. بہار آپ سے ہے. بہت خوب. حضور میری تو سری بہار آپ سے ہے. بے شک بے شک. میں بے جیو جیو. قرار، میں بے قرار، جیو جیو میں بے ماشاء اللہ. قرار تھا میرا سبحان اللہ. قرار آپ سے ہے. بے شک بے شک. حضور میری تو سری. اور حقیقت بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب بے نواز. شک. یا رسول اللہ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. ماشاء اللہ میں بے بہت خوب. جیتے رہو. قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو سری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ آغا رامیش، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. انشاءاللہ زندگی رہی ہے آپ کو پھر لیں گے اگلے کسی پروگرام میں. دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، ورنہ آپ سے ایک دو کلام اور سنتے. بالکل ناظرین، آج سب کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اور انشاءاللہ زندگی رہی اگلے سیٹرڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹاپک یہی ہے، عنوان یہی ہے، قرآن پاک اور ماہ رمضان. انہی کی فضیلتیں، انہی کی رحمتیں، انہی کی برکتوں پہ ہر ہفتے آپ کے ساتھ
साथ हर सैटरडे 3 बजे मेरी आपकी मुलाकात होगी, पाकिस्तान में 7 बजे। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई गलती हो गई हो बहन बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।